ऐसे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो रही है, पर ऐसा अभी तक प्रशासन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, प्रशासन ने उनका घर तोड़, मकान तोड़ने के नाम पे बस 2 दीवारें तोड़ी है और कुछ नहीं करा। छज्जा तोड़ा, छज्जा तोड़ा और कुछ नहीं करा। सारे लोगों के योगी मॉडल हो गया। योगी मॉडल का मतलब होता है घर के साथ खून का बदला खून। हम 10 मिनट का टाइम दें हमें, हम 10 मिनट के टाइम में हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम उन लोगों को ढूंढेंगे भी और ढूंढ के आपको सबूत पेश करेंगे कि हाँ ये है, लेकिन वैसे ही पेश करेंगे जैसे हमें हमारा भाई मिला। भाईचारा गया तेल लेने, उन लोगों को रंग से एलर्जी थी, ठीक है, रंग से एलर्जी थी तो उन्होंने रंग पर किया, वो नापाक हो गए। एलर्जी की क्या? और आपको काम ही रंग का था, उनका काम है रंग का बताया जा रहा है, डाई का काम बताया जा रहा है, कलर पेंटिंग का काम बताया, उसमें रंग यूज नहीं होता, उससे नापाक हो गए। पूरी रात हलाला चलता, उससे पाक हो जाते हैं, उससे पाक हो जाते हैं। यहाँ पे हम ताली बजाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हमारा भाई मार दिया गया, मारा गया सामने से, बिल्कुल नहीं मारा गया, टारगेट किलिंग करके मारा गया। लड़ाई दोपहर में हुई, उस टाइम पे शांत हो गई, तो में सुलह समझौता हो गया। शाम को ये लड़का अपने घर आया, होली खेल के कहीं से, जिम से आया हो, कहीं से भी आया हो, यहाँ पे सारे जो हिंदुओं के घर थे, हिंदुओं के घर के बाहर की कुंडी लगा दी। अच्छा, और पूरी योजना के तहत, पूरी योजना के तहत अगर आपकी लड़ाई होगी ना, आप करंट में 10-15 मिनट में फोन करके 5 आदमी नहीं बुला सकते। वो तो कम से कम 18-20 आदमी थे, 25-30 आदमी, कम से कम 25-30 लड़के थे। फिर आप वीडियो आप चेक करके देखो ना, सीधा मानवता पे प्रहार है पूरा। भैया लड़ाई ये जानबूझ के कहना यही होगा। भैया लड़ाई ये होती है आपकी मेरी होगी, आपस में होगी, झगड़ा हो गया, 2 आदमी आपकी तरफ यार किसी के घर का बच्चा मार दिया, वो बेचारा तैयारी कर रहा था, मारे तो लड़ाई नहीं होती। 12th हो रखी थी, ग्रेजुएशन हो रखी थी, B.Ed हो रखी थी, उसके बाद बेचारा वो करता कोई पेपर की तैयारी कर रहा था। घर वालों को कोई पास होगी, हर किसी के घर का। अगर हम कोई अपने छोटे भाई को भी पालते ना तो उससे पिताजी के साथ भी मारपीट की गई। पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, चाचा जी के साथ, उसकी माँ के साथ मारपीट। तो देखिए ना सिर्फ तरुण को बल्कि उनके जो पिता है उन्हें भी जो है वो चोट जो है उन लोगों ने मारी। मेरे साथ उनके चाचा भी थे। सर आपकी कैसे लगी चोट लगा? सरकार है जो हमारे पीछे बच्चे से लगा भी था, छांटे लगे थे। बहन तक को नहीं छोड़ा। बताओ आप, घर में घुस के लड़ाई हो, तो वो लड़ाई दोपहर में हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने उस लड़के के टारगेट क्लीन करके मारा। जैसे कि आपने गुलशन राठौर मौजूद है जो कि बजरंग दल के कार्यकर्ता है, इनके तहत ये कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान था, पूरी की पूरी तैयारी थी। जब ये लोग गली में घुसे तो उन्होंने तमाम हिंदू लोगों के दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजा बंद करके उस अकेले व्यक्ति को देखकर उस पर प्रहार किया गया। और मैं तकरीबन बता रहे 15 लोग थे, 25 से 30 लोग, 20, 25, 30 तकरीबन ये लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। और पूरे लोगों ने, तमाम लोगों ने एकत्रित होकर उसके घर पर धावा बोला और उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिताजी और खुद वो लड़का, उसको मारा गया। और उस मारपीट में उस लड़के की मौत हो जाती है। कहा जा रहा है ये पूरा प्लान करके आए थे कि उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जा सके। यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर बढ़ चढ़ करके जो है इस चीज का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, यदि प्रशासन सजा देने में सक्षम नहीं है तो ये तमाम कार्रवाई हमारे हाथ में सौंप दी जाए। जिस तरीके से हमारे भाई की लाश हमें सौंपी गई थी, उसी तरीके से इस तमाम मुस्लिम संगठन को उस व्यक्ति की लाश, वो तमाम जितने लोग थे उन सभी की लाश उनको उसी तरीके से सौंपी जाएगी। मेरे पीछे तमाम लोग खड़े हैं, इनका कहना यही है। आइए और बातचीत करते हैं कि लोग यहाँ के किस तरीके से आक्रोश में भरे हुए हैं और क्या क्या इनके विचार हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। भैया अभी पूरी वीडियो पहली बार जो दिखाई, दोबारा वीडियो नहीं। अच्छा, उनको टाइलों से उठा के और लातों से 15 आदमी ने जब तक मारा, जब तक वो माता चंदन देवी हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए तक डेथ हो गई। तब तक मारते रहे। माता चंदन देवी कितनी दूर है? उसको डेड कर दिया था कि वो सबसे ज्यादा जो सुनने वाली बात ये है, पुलिस प्रशासन लेट आता है और लेट आने के बाद जिन लोगों ने मारा है तो पहले उनकी मेडिकल होता है। बच्चे की पुलिस थाना तो पास में ही है। पुलिस थाना पुलिस थाने ने तो पूरा मुस्लिम समाज बिठा रखा है। सामने मीट की दुकानें खोल रखी है, वहाँ पे छोटी बच्चियों का स्कूल है,
वहीं पे सरकारी स्कूल है भी। सरकारी स्कूल है, वहाँ पे सारे सारे जिहादी मुल्ले मुल्ले सारे वहीं रहते हैं। अब बताओ वहाँ से बच्चियाँ कैसे गुजरती होंगी। ये इनके लिए 6 साल की बच्ची बीवी हो सकती है और हमारे लिए 6 साल की बच्ची बेबी हो सकती है, तो हमने भाईचारा कैसे हो सकता है। इनका कहना बिल्कुल जायज है। जैसे कि आप जानते हैं, ये तमाम जो कि इनका कुरान फरमाता है कि इनकी 6 साल की बच्ची इनकी पत्नी हो सकती है, और इस हिंदू समाज के लिए वो 6 साल की बच्ची इनके लिए देवी हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं ये किस तरीके से ये एक सांप्रदायिकता दिमाग में रखते हुए हिंदुओं पर प्रहार कर रहा है। और जबकि हम जान रहे हैं इस संगठन का एक बहुत तगड़ा इसमें विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बावजूद ये लोग शांत नहीं बैठ पा रहे हैं और आए दिन ऐसे वारदात हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुनने को मिल रहे हैं। कभी किसी की बच्ची को मारा जा रहा है, कभी किसी के जवान बेटे को मारा जा रहा है, और ये तमाम वारदातें अभी तक होती रही हैं और अभी तक पुलिस का कुछ भी ऐसा, जिससे कि इन वारदातों पर, इन हत्याओं पर, इन सांप्रदायिकताओं पर लगाम लगाई जा सके। तमाम ये हिंदू संगठन खड़ा होकर गुहार लगा रहा है कि कब तक हमारी बेटियां ऐसे जलील होती रहेंगी, कब तक हमारे बेटों का ऐसे मर्डर होते रहेंगे, कब तक ये हत्याएं होती रहेंगी। क्या पुलिस प्रशासन या फिर इस देश का प्रशासन कब तक आंख मूंद कर बैठा रहेगा और कब तक अपनी चुप्पी साधे बैठा रहेगा। मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से कैमरामैन अमृत सिंह के साथ।